भगवान के आने से पहले कौन आते हैं? बलराम जी। जैसे देवकी मैया के गर्भ में पहले आए बलराम जी और देवकी मैया के गर्भ को तैयार किया। जब गर्भ तैयार हो गया तो उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण आए। ऐसा ही हुआ, बलराम जी पहले आते हैं तैयारी करने के लिए। अगर हम चाहते हैं भक्ति लता का बीज वहां बोया जाए तो इसके लिए पहले वो जमीन को उपजाऊ करना पड़ेगा ना। ये जमीन तो बंजर है जी, यहाँ कोई बीज नहीं उगता। तो इसलिए फिर बलराम जी अपने साथ लेकर के आते हैं हल। सारी समस्याओं का हल किसके पास है? बलराम जी के पास है। तो बलराम जी जो हैं हल से इस पत्थर जमीन को, इस बंजर जमीन को पहले मुलायम करते हैं, इसको उपजाऊ बनाते हैं। जब ये उपजाऊ बन जाती है फिर वहां पर फिर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का बीज बोया जाता है, फिर भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट होते हैं जी। तो इसलिए जमीन, जो बंजर जमीन है उसको ठीक करना ये बहुत जरूरी है। तो बलराम जी ये कार्य करते हैं। उसके बाद फिर भक्ति आती है। इससे पहले जीवन में गुरु आते हैं, फिर कृष्ण आते हैं। ये गुरु कौन है? ये बलराम जी का ही अवतार है, बलराम जी का विस्तार है। बलराम जी के प्रतिनिधि हैं गुरु। पहले गुरु आएंगे, हृदय को कोमल बनाएंगे, इनसे हरि कथा सुनेंगे, गौर कथा सुनेंगे, वैष्णव कथा सुनेंगे। सुन करके हृदय मुलायम होगा। जब ये मुलायम हो जाएगा फिर भक्ति शुरू होगी। जब ये पत्थर जैसा है इसमें कौन सी भक्ति आनी थी इसके अंदर? तो इसीलिए पहले बलराम जी आते हैं और हृदय को तैयार करते हैं। तो बलराम जी आए थे जिस तरह से देवकी मैया के पास, उसी प्रकार से शची माता कि यहां पर आए बलराम जी विश्वरूप के रूप में। विश्वरूप है कौन? ये बलराम जी का विस्तार है।